अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मम्मा इन मिडल ईस्ट। क्या हाल है आप सबके। इस ब्लॉग को वॉइस ओवर करते हुए मेरी खुशी और एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल है। और रीज़न आपको इसी ब्लॉग में कहीं पता चल जाएगा, आपने ब्लॉग पूरा देखना है। पर पहले मैं आपको बताती हूँ मैं इस वक्त कहाँ जा रही हूँ। अभी मैं हूँ अपनी फ्रेंड के घर में, मिलने आई थी अपनी फ्रेंड से। हम लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ में साथ थे और शादी के बाद शी शिफ्टेड टू पाकिस्तान और मैं यहीं थी। जब कभी भी शी विजिट्स हर पेरेंट्स हेयर इन ओमान, तो हम मेक श्योर करते हैं हम मिलें और बार बार मिलें, जितना हो सके हमारे हैंग आउट्स हो सकें एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। वैसे तो मेरे जानने में या पहचानने में बहुत लोग हैं, लेकिन मेरे दोस्त बहुत मुख्तसर हैं और शी इज़ द डियरेस्ट टू मी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ इस चीज़ में कि मेरे पास मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे साथ इतने जेन्युइन हैं, वो इतने, हमारी ज़बरदस्त बॉन्डिंग है कि लिटरली हमारा एक दूसरे से मिलना एक थेरेपी होता है। और हम इस चीज़ को, बेशक हमारा कांटेक्ट डेली बेसिस पे ना भी हो, पर हम स्टिल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हर बार एंजॉय करते हैं एंड हम वी रियली लुक फॉरवर्ड कि हमारा कब दोबारा मिलना होता है। यहाँ पे शी इनवाइटेड मी एट हर प्लेस और मैंने यहाँ पे एंजॉय किया था ज़बरदस्त सा घर का खाना, अम्मा के हाथ का खाना। उनकी मम्मा ने स्पेशली मेरे लिए कोफ्ते बनाए थे जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। और आप देख सकते हैं मैंने कितने पुरतकल्लुफ़ जो है अपनी प्लेट जो है फुल की है और मैंने इसको बड़ा अच्छे से एंजॉय भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त के साथ एक खूबसूरत सा दिन गुजारने के बाद भी हम लोगों के लिए वो इनफ नहीं था और हमने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि हम नेक्स्ट कब मिलने वाले हैं। तो उसका व्लॉग मेरे पास प्रिपेयर है, इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं प्लेस कर रही हूँ अपने शामी कबाब। मैंने ये मटन के बनाए हैं और एक रात पहले ही मैंने कबाब बना के इन्हें फ्रीज़ कर लिया था और अब मैं इनको ज़िपलॉक बैग में प्लेस करके इनको अपने फ्रीज़र में रख दूँगी। यहाँ पे मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ अपने स्किल। मैं किसी भी किस्म का शेपर या कोई टूल इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती अपनी शामी कबाब को शेप करने के लिए। ये टोटली मैंने अपने हाथों से ही किए हैं और इस चीज़ में क्रेडिट जाता है मेरी अम्मा को। मैंने उन्हें हमेशा से जो है शामी कबाब अपने हाथों से इतनी खूबसूरती से बनाते हुए देखा है। मैं उस लेवल तक तो अभी तक नहीं पहुंची हूं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इम्प्रूव करती रहूं और इस वक्त मैं कुछ हद तक सेटिस्फाई हूँ अपने इस प्रोग्रेस से। यहाँ पे मैं शामी कबाब को जो है सबसे पहले मैं उनको शेप करके एक ट्रे में प्लेस करती हूँ। फिर मैं ऊपर फॉइल या पार्चमेंट पेपर जो है स्प्रेड करके फर्दर उस पर लेयर लगाती हूँ। इस तरह मैं लेयरिंग में इनको फ्रीज़ करती हूँ। आपके फ्रीज़र में ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते इस तरह। और फिर जब ये फ्रीज़ अच्छी तरह हो जाते हैं तो मैं इनको सेपरेट करके ज़िपलॉक बैग में सेव कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने शामी कबाब प्रिपेयर किए हैं और मैंने बनाए थे चिकन कटलेट्स। जब मेरे ये शामी कबाब फिनिश हो जाएंगे तो मैं आपके साथ दोबारा रेसिपी के साथ इसे शेयर करूँगी। यहाँ पे हो रही थी पर्टिकुलरली किसी रीज़न की वजह से तैयारी और ये कबाब मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए प्रिपेयर किए हैं क्योंकि मैं और मेरे बच्चे जाने वाले हैं एक शॉर्ट ट्रिप पे, जिसका मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं पर्सनली इस ट्रिप को लेके इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं इतनी खुश हूँ। और ये ट्रिप मेरे हस्बैंड की तरफ से एक सरप्राइज़ गिफ्ट था मेरे लिए। कहाँ जा रही हूँ ये आपको मैं बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में इन डिटेल। और यहाँ आप देख सकते हैं ये है चिकन कटलेट्स। इनका भी सेम प्रोसेस होता है। मैं इनको प्रिपेयर करके लेयर्स में पहले फ्रीज़ करती हूँ और फिर इनको सेपरेट करके मैं जो है ज़िपलॉक बैग में रख देती हूँ। ये चिकन और आलू के कटलेट्स में बनाती हूँ। फिर आई कोट देम विद एग एंड ब्रेड क्रम। ये इतने क्रिस्पी, इतने मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। और अगेन आई एम ट्राइंग टू शो ऑफ कि मेरे
कटलेट्स बनाने के स्किल्स कि किस कदर गोल है। एनीवेज, सो हम जा रहे हैं एक शॉर्ट ट्रिप पे। सो मैंने सोचा मैं जितना हो सके अपने हस्बैंड के लिए फॉर स्नैक्स कुछ ना कुछ फ्रीज़र में प्रिपेयर करके जाऊं। सो यहाँ पे मैंने तैयार किए थे शामी कबाब एंड कटलेट्स एंड मेरे पास टाइम एक्चुअली बहुत कम था। विद इन 3 days मुझे जाने की तैयारी करनी थी, मुझे पैकिंग करनी थी और मुझे पीछे से अपने घर को भी सारा संभाल के जाना था अपने हिसाब से, सो दैट जब मैं यहाँ ना हूँ तो मेरे हस्बैंड को हर तरह से ईज़ हो। सो कहने को तो टू बी ऑनेस्ट कुछ ज़्यादा मुझे काम था नहीं क्योंकि मैंने रिसेंटली बच्चों के लिए समर्स जो ड्रेसेस थे उनकी शॉपिंग की थी। मेरे पास ऑलरेडी हर चीज़ अवेलेबल थी इन स्टॉक। सो शॉपिंग पर्टिकुलरली मुझे कुछ करनी नहीं थी एंड मुझे जस्ट अपना सामान पैक करना था, अपने घर को थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना था एंड जाना था ऑन माई स्पेशल ट्रिप। यहाँ पे मैं जा रही हूँ टू सीब। सीब में एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है आउटलेट कह लें या शॉप कह लें ओपन हुई है अरब स्वीट्स के नाम से एंड ये मेरा सेकंड विज़िट है यहाँ पे। मैं पर्सनली यहाँ पे आई थी अपनी कॉफ़ी लेने और मेरे पास कुछ हो ना हो लेकिन मैं अपनी कॉफ़ी के बगैर ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर सकती। सो यहाँ पे बहुत अमेजिंग वैरायटी है फ्लेवर्स की और डिफरेंट सॉसेस, डिफरेंट चॉकलेट्स, चिप्स, व्हाट नॉट, आप जो सोच सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है। एक इट्स अ कैंडी लैंड बेसिकली। और वैसे तो बहुत अनहेल्दी यहाँ पे सब कुछ था लेकिन स्टिल अगर आप स्वीट टूथ हैं और अगर आपको स्नैकिंग बहुत पसंद है या आप कुछ ऐसा देख रहे हैं अपने पेंट्री के लिए तो यहाँ मस्ट विज़िट करें। यहाँ पे एक बहुत वाइड रेंज है। जब तक आपको ये ब्लॉग मिलेगा मैं ऑलरेडी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी होंगी, लेकिन मैं अपनी फर्दर वीडियोस के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इस व्लॉग को मैं एंड करूँगी एक परफेक्ट डिनर के साथ। मैं यहाँ एंजॉय करूँगी अपनी सुशी। लास्ट 2 days में मैंने बहुत से काम अपने जो है फिनिश किए थे और नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे ज्वाइन करने वाली है मेरी फ्रेंड एट माई प्लेस। मैं क्या बनाती हूँ, हमारा दिन कैसा गुजरता है, ये सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी और आपसे शेयर करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।